हाँ दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। ग्लोबल सिक्योरिटी अब खतरे में है। कल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वार्न किया गया था कि इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, पर इतनी जल्दी इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स के ऊपर अटैक कर दिया है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो युद्ध चल रहा था वो अब और ज़्यादा फैलने वाला है। ईरान और इजराइल डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ चुके हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, ये स्ट्राइक क्यों की गई, कल डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वार्न क्यों किया गया था, इस पूरी कहानी के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसे मैं शुभलिक चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी CSC की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयरबुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली इजराइल ने ईरान के ऊपर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज जो कि तेहरान के अंदर और नतान्स के अंदर है वहां पर अटैक कर दिया है। इस बात को इजरायली अथॉरिटी द्वारा ऑलरेडी कंफर्म किया जा चुका है। ईरान की अथॉरिटी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया, बट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ईरान के मीडिया के अंदर आना शुरू हो चुका है। मीडिया ने यह बताना शुरू कर दिया है कि कई सारी जगहों पर अटैक देखे गए हैं, ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी है, जो क्लियर करता है कि इजराइल ने यहाँ पे ईरान पे अटैक तो किया है। अब ये जो अटैक किया गया है, बेसिकली ये किया क्यों गया है, इसको समझने के पहले पिछले 24 घंटे की घटनाएं देखो आप। सबसे पहले कल दोपहर में IAEA द्वारा ईरान को क्रिटिसाइज किया गया था। IAEA ने यहाँ पर ये वार्न किया था कि ईरान जो है वो बहुत तेजी से न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को वायलेट कर रहा है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर टॉक्स चल रहे थे ओमान के अंदर। उसके बावजूद भी ईरान इतनी तेजी से न्यूक्लियर वेपन जो है वो बना रहा था, जिसके कारण से ओमान के अंदर टॉक्स एक तरीके से फेलियर दिखाई दे रहा है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट इसी वजह से कल कहते हैं कि इजरायली स्ट्राइक बहुत पॉसिबल है कि ईरान के ऊपर हो सकती है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, अगले 5-6 घंटों के अंदर इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर सच में अटैक कर दिया गया। कारण साफ है, इजराइल ने ईरान के ऊपर इसीलिए अटैक किया क्योंकि ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन बनने की प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट चल रही थी। ऐसा इजराइल ने भी कहा है। इजराइल ने कहा कि ईरान के ऊपर अगर हम अभी अटैक नहीं करते तो वो 15 न्यूक्लियर बॉम्ब कुछ दिनों के अंदर बना के रख देता, और इसी कारण से इजराइल ने यहाँ पर अटैक किया है। जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद बात आती है भाई ईरान का क्या रिस्पॉन्स रहा है। अभी तक इन्होंने शब्दों के मामले में कुछ भी नहीं कहा है, बस बेसिकली ये बताया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है पूरे देश के अंदर। रिटेलिएट करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। साथ में देखो, अटैक जो हुआ है वो हुआ है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर। और क्यों हुआ है? ताकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले। तो ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रोग्रेस जो है वो और फास्ट कर दी है। इन्होंने अपनी तीसरी इनरिचमेंट फैसिलिटी को एक्टिवेट कर दिया है, जो इनका क्लेम है कि ज़्यादा तेजी से न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकती है। अब बात आती है इस पूरी कहानी में तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी दिख रहा है, तो फिर यूएस का यहाँ पे क्या रोल रहा है? यूएस के ऑफिशियल द्वारा कहा गया है कि उनका कोई भी रोल नहीं है। बस कल डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया था, उसके बाद ये जो स्ट्राइक है ये इंडिपेंडेंटली इजराइल द्वारा की गई है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टैंड है। अब बात आती है कि भाई जब ईरान और यूएस के बीच में बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर टॉक्स को लेके, तो यहाँ पर इजराइल ने अटैक क्यों कर दिया बीच में? क्योंकि आप यहाँ पर इन न्यूज़ आर्टिकल को देखो, इन न्यूज़ आर्टिकल के अंदर आपको यूएस और ईरान देखने को मिलेंगे। यूएस और ईरान के बीच में इजराइल क्यों कूद रहा है? देखो, बात कुछ ऐसी है कि आपको सबसे पहले तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझना पड़ेगा, उसकी वजह से हो रही इजराइल के अंदर इनसिक्योरिटी को समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं भाई कि ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रोसेस है वो है क्या। देखो, हुआ कुछ ऐसा कि आप सब जानते हो मिडिल ईस्ट के अंदर इनसिक्योरिटी जो है वो हमेशा से ही ज़्यादा रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग गुट हैं। एक तो इजराइल है,
जो कि अकेला है पर इसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, बाकी मिडिल ईस्ट के अंदर किसी के पास नहीं। और ये यहूदियों के द्वारा जो कंट्री है वो देखने को मिलती है। दूसरी तरफ आप यहाँ पर सऊदी अरेबिया देखोगे जहाँ पर सुन्नी इस्लाम है, और ईरान देखोगे जिसके पास में शिया इस्लाम है। यहाँ पर ईरान जो है उसके द्वारा स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म उसका हथियार है। सऊदी अरेबिया के पास में कई सारे देश हैं जो उसके सपोर्ट में आके खड़े हुए हैं। इवन यूएस का सपोर्ट भी यहाँ पर इजराइल और सऊदी अरेबिया के गुटों को देखने को मिलता है। एक तरीके से ईरान जो है वो यहाँ पर आइसोलेटेड दिखाई देता है। ऐसी कंडीशन में ईरान को चाहिए कि वो अपने आप को मजबूत करे, और न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा मजबूती किसी देश को क्या मिल सकती है। इसी कारण से ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है, और ये न्यूक्लियर बॉम्ब आज से नहीं बनाना चाहता। 1950 से 1979 से ही यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रोसेस चल रही थी। उस समय पर यूएस ईरान के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट भी कर रहा था, क्योंकि उस समय पर ईरान और यूएस के रिलेशन अच्छे थे। 1979 के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, और यूएस ईरान के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रोसेस को रोक देता है। बाद में सन 2000 के आसपास पता लग जाता है कि ईरान जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। वेस्ट को दिक्कत हो जाती है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा तो फिर यूएस के ऊपर ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसी कारण से फिर ईरान के ऊपर सैंक्शंस का दौर शुरू होता है। यूएन के, यूएस के सैंक्शंस जो हैं वो ईरान के ऊपर लगाए जाते हैं। इन सैंक्शंस की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो जाती है। बेसिक एमिनिटीज़ भी ईरान ठीक से इम्पोर्ट नहीं कर पाता। ऐसी कंडीशन में ईरान को लगता है कि भाई एक काम करते हैं, यूएस के साथ में डील कर लेते हैं। यूएस तो डील करने को तैयार ही था, तो फिर यूएस, ईरान और बाकी P5 कंट्री, साथ में जर्मनी जिसे P5+1 कहा जाता है, इनके द्वारा जॉइंट कंप्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम की एक डील 2015 के अंदर की जाती है। इस डील के अनुसार ईरान के ऊपर जितने भी सैंक्शंस हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। बदले में ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रोग्राम छोड़ देगा। ईरान जो न्यूक्लियर चीज़ों को डेवलप करेगा भी तो वो केवल एनर्जी के लिए, और इसीलिए यूरेनियम इनरिचमेंट की लिमिट 3.67% जो है वो की जाती है। साथ में IAEA के इंस्पेक्शन को ईरान के अंदर अलाउ किया जाता है, यानी कि सब कुछ सेटल हो जाता है। बट वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पावर में आ जाते हैं, और जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ईरान को बहुत ज़्यादा कंसेशन हम लोगों ने दे दिए हैं, और फिर वापस से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं, जो कि JCPOA का कंप्लीट वायलेशन रहता है। ऐसी कंडीशन में ईरान भी JCPOA को तोड़ देता है, और फिर ईरान भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रोग्राम जो है वो तेज़ी से शुरू करता है। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पावर से जाते हैं और आते हैं बाइडन। जब जो बाइडन पावर के अंदर आते हैं तो उनको लगता है कि भाई ईरान के साथ डील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान की जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रोसेस है वो बहुत फास्ट चल रही है, कहीं बन सकता है। ईरान भी सोचता है कि यार फटाफट न्यूक्लियर बॉम्ब ही बना लेते हैं, यूएस का तो कोई ठिकाना है नहीं। बट ओमान के अंदर ईरान और यूएस बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान अपना बॉम्ब भी बना रहा है। इस तरीके की डेवलपमेंट जो है वो होती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसी कंडीशन में इजराइल के अंदर इनसिक्योरिटी ऑलरेडी बढ़ रही थी। इजराइल में क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि मैंने बताया कि 3 दुश्मन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इजराइल भी एक बड़ा दुश्मन ईरान का देखने को मिलता है, और आप क्लियरली ये देखोगे कि ईरान इजराइल को हमेशा ये कहता है कि इजराइल ने ज़बरदस्ती पैलेस्टीन की ज़मीन जो है वो हथियाई हुई है। ये ऑफिशियल स्टैंड है ईरान का, और इसी कारण से ईरान कई सारे प्रॉक्सी ग्रुप इजराइल के खिलाफ सपोर्ट करता है। हमास भी ईरान ने सपोर्ट किया हुआ है, हिजबुल्ला भी ईरान ने सपोर्ट किया हुआ है। अब अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है तो फिर ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं इनको सिक्योरिटी मिल जाएगी, एक डेटरेंस इजराइल के अंदर क्रिएट हो जाएगा, जो कि इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसी कारण से इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर लगातार प्रेशर करने का प्रयास करता है कि भाई ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए। पहले भी जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के जो टॉप लीडर थे ईरान के अंदर, उनको इजराइल ने मरवा दिया था। अब इस बार इजराइल को लग रहा था कि ईरान 15-20 दिन के अंदर अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बना देगा। इसी कारण से इजराइल ने यहाँ पर ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया है। अब ये जो अटैक किया गया है इसकी वजह से जो ऑलरेडी इजराइल के अंदर
हमास के साथ में युद्ध चल रहा है वो और बढ़ेगा। देखो अभी तक ईरान जो है वो पीछे से हमास को सपोर्ट करता आया है, बट अब ईरान जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल के आ चुका है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज़्यादा गहराने वाला है, जिसका असर अब ऑयल मार्केट के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी ऑयल के प्राइसेस जो है वो $3 प्रति बैरल से बढ़ चुके हैं। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूएस स्टॉक जो है वो नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो क्लियरली दर्शा रहा है कि अब इन्वेस्टर्स को भी लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध हो सकता है। हालांकि अभी इमीडिएट काउंटर स्ट्राइक ईरान की जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक नहीं आई है, ना ही अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, पर भविष्य में कुछ भी हो सकता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।